भाग भाग 5। फिफ्थ का रिलेशन है द यूनियन। द यूनियन संघ। भाग 5 में क्या आता है? संघ आ जाता है, द यूनियन। अब भाग 5 अकेला नहीं रहेगा। संघ का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे एक चीज बनी हुई है, इसको ऐसे समझो। ये तो क्या है? यूनियन। ये क्या है? बाद में छोटे छोटे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं। तो यूनियन के कुछ पास पावर्स होंगे। यूनियन क्या क्या होगी? उसकी कार्यपालिका क्या होगी? एग्जीक्यूटिव क्या होगी? जुडिशियल सिस्टम क्या होगा? उसका लेजिस्लेटिव सिस्टम क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होगा? सारी बातें कौन से पार्ट में जोड़ी गई? भाग 5 के अंदर जोड़ी गई। स्टेट से रिलेटेड जो बातें रहेगी वो बातें रहेगी भाग 6 के अंदर। यूनियन का मतलब जो हमें इंटीग्रेट करता है। राज्य हमें अलग करते हैं, यूनियन हमें एक करता है। यूनियन का मतलब यही होता है ना, यूनिटी दिखाओ, एकता में शक्ति, एकता महान शक्ति। तो यूनियन मतलब क्या होता है? एकता, जो हमें एक करें। तो केंद्र हमें क्या करता है? एक। भारत हमें क्या करता है? एक। राज्य हमें क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। कि हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे केवल एक ही नाम सुनाई देता है, दैट इज इंडिया। राज्य हमें अलग अलग करते हैं। चंडीगढ़ की टीम से हो तुम, तो जाओ चंडीगढ़ टीम में खेलना। जोई मुई झारखंड से, अलग अलग नाम है या नहीं है? तो उन नामों का नाम क्या है? वो अलग अलग करते हैं, पर वो डाइवर्सिटी के लिए जरूरी होते हैं। वो तो हो जाते हैं स्टेट्स, और जो हमें एक करे वो कौन हो जाएगा? यूनियन। तो यूनियन के भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स रहेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम रहेंगे। फिर भाग 4 को हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स में तोड़ा। पहला चैप्टर या अध्याय 1 किससे रिलेटेड? चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 लिखो, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो भाग 5 का चैप्टर अध्याय 1 किससे संबंधित है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव। फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल नहीं लिखे थे? कौन सा आर्टिकल है? 51A आर्टिकल है। यूनियन के जो आर्टिकल्स रहेंगे वो कहां से कहां तक रहेंगे? वेरी गुड। 52 से 151 तक आर्टिकल्स रहेंगे। चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्या रहेगा? द यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका। अध्याय 1 में केंद्रीय कार्यपालिका। इसके आर्टिकल्स रहेंगे 52 से 78। कहां तक रहेंगे? 78 तक रहेंगे। 52 से 78, 52 टू 78 तक आर्टिकल्स रहेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव किस चीज से बना है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब कि जो संसद ने कानून बनाए, उन संसद के कानूनों को लागू कौन करवाएगा? इसमें आता है एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका मिलकर बनती है एक तो राष्ट्रपति से, लिखते चलो नीचे से, केंद्रीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बाद में होते हैं वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद में आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव में चालू है। फिर बताओ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद में वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद में लिखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद में लिखो अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। केंद्र के कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया। चैप्टर सेकंड लिखो, अध्याय 2, चैप्टर सेकंड है पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, विधायिका। चैप्टर सेकंड अध्याय 2, विधायिका। विधायिका का काम क्या? कानून बनाने का, enactment of the law by the legislature, execution of the law by the executive and scrutiny of the law by the judiciary। विधायिका का काम विधान बनाना, और विधान को लागू करवाने का काम कार्यपालिका है। इसलिए काम करती है वो कार्य, और उसको देखने का कि ये सही है या गलत है, यह है न्यायपालिका का, जुडिशरी का काम होता है। तो सेकंड के अंदर आएगी संसद। अब संसद हमारी मिलकर बनी हुई होती है राज्यसभा, लोकसभा और भारतीय राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ये भी कौन से भाग में है? भाग 5 का अध्याय 2। ठीक है, उसके बाद में आता है कौन सा? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लिखो
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, चैप्टर 3। आर्टिकल इसके एग्जीक्यूटिव के तो रहेंगे आर्टिकल 78 तक, इसके क्या है, कहां तक रहेंगे, 79 से 122 तक, 122 तक। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बताओ। अटॉर्नी जनरल सरकार के वकील होते हैं, यानी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में या भारतीय किसी भी न्यायालय में वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो भारतीय सरकार भी तो कहीं पे वाद बन सकती है, उनके खिलाफ भी सूट जारी किए जा सकते हैं, वो सब देखेंगे वन बाय वन, फिर उसको डिटेल में भी देखेंगे। बेसिकली वो क्या होते हैं, सरकार के जितने भी वकील होते हैं उनका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, आर्टिकल 76, वेरी गुड। ठीक है, अब लिखो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 123, वेरी गुड, 1 2 3, 1 2 3, चैप्टर 3, अध्याय 3, इसके अंदर क्या रहेगा, विधायी शक्तियां। कई बार क्या होता है कि संसद जो ये राज्यसभा और लोकसभा कार्रवाई में नहीं होते हैं, उस दौरान कानून बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कानून बना देता है। ठीक है, when both the houses are not in the session and it is urgent need, then president can legislate the law, that comes under article 1 2 3। इसे हम लोग ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं, अध्यादेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो आर्टिकल 123 के अंदर आती है। कौन सा चैप्टर है, भाग 5 का, चैप्टर 3। लिखो चैप्टर 4, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, चैप्टर 4, चैप्टर 4, अध्याय 4, लिखो न्यायपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका। अध्याय 4 क्या रहेगा, न्यायपालिका, जुडिशरी, यूनियन की जो जुडिशरी रहेगी। अब हम लोगों ने कानून भी बना दिए संसद के द्वारा, उन्हें लागू भी करवा दिया कार्यपालिका के द्वारा। अब उन कानूनों की स्क्रूटनी, रिव्यू भी तो होना चाहिए ना, रिव्यू करने के लिए कौन है, न्यायपालिका। और हमारे संविधान का गार्जियन के रूप में कौन है, जुडिशरी। कौन से चैप्टर में रहेगा वो, चैप्टर 4, कौन से पार्ट का, भाग 5 का अध्याय 4, किससे संबंधित है, जुडिशरी से। यहाँ पे यानी कि जैसे गीता के अंदर अध्याय है, भाग है, उसी प्रकार के हमारे संविधान में भी अध्याय है। तो आजाद भारत का, गणतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का धर्म ग्रंथ कौन है, संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है। जैसे गीता हमारा धर्म ग्रंथ हुआ करती थी, वो है भी आज भी और रहेगी भी। वो हमारा नैतिक उत्थान करती है, ये हमारा विधायी उत्थान करती है। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे अध्याय हैं, 18 अध्याय है, वैसे इसमें भी अध्याय डाले गए हैं। और बकायदा जो गीता के, रामायण के चित्र हैं, वो चित्र भी अलग अलग भागों के अंदर प्रिंटेड किए गए हैं, कि अलग अलग चित्र बनाए गए वहां पे, कि गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण, राम जी अपने भाई और माता सीता के साथ में, अकबर का दरबार, भगवान बुद्ध का संग, ये सारे के सारे हम लोग चित्र भी एक साथ में ही देख लेंगे, बता दूंगा मैं चित्र। ठीक है, तो हम लोग कौन से में आ गए, अध्याय 4 में। इसमें कौन रहेगी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये रहेंगे आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 124 से 147 तक, आर्टिकल 124 टू 147, 124 टू 147। हाँ 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 हाँ। ये क्या होता है कि जब हम लोग ओरिजिनल संविधान बना रहे थे, ओरिजिनल संविधान बनाने के दौरान ये चीजें हमारे साथ में नहीं थी, फिर हम लोगों ने उसमें अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट किया तो नई चीज लास्ट में नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे उसको जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसकी रेलिवेंस फिक्स रहे, किन चीजों के साथ में जोड़े। तो हम लोग अब जैसे 4 और 5 के बीच में कौन सी चीज जोड़ सकते हैं, बीच में 4A ही जोड़ सकते हैं। तो ये जितने भी साइड चीजें जुड़ी हुई है, ये सब संविधान एड की हुई चीजें होती है। एक हम लोग मकान बना लेते हैं अपना, नक्शे से एकदम मकान बना लिया, उस मकान के बाद में हम लोग साइड में जो चीजें बनाते हैं वो अमेंडेड चीजें ही तो होती है। जैसे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, अब मैं इसमें कुछ अमेंड करूं, यानी मैं रोज का 1 ट्रे अंडे खाऊं, 300 बादाम खाऊं, 1 किलो चिकन खाऊं, प्रोटीन भी खाऊं, फिर मेरे भूखे बढ़ जाएंगे। अभी 14 के हैं,
फिर मेरे 22 के बुक के हो जाएंगे, यानी कि मेरे द्वारा बॉडी बिल्डिंग की जाए। तो वो चीजें ऐड कहाँ पे होगी? ऐड तो यहीं पे हुई ना। नहीं जी मैं इतना सारा खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं साइड में नया ही खड़ा हो गया कि नहीं 2 जने अब चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों ने कहाँ पे ऐड किए? मेरे साथ ही तो ऐड किए इन चीजों को। वैसे ही संविधान के पार्ट भी हम लोग उन्हीं के साथ में ऐड कर देते हैं। तो जहां जहां पे ये ए दिखता है ना, जैसे अलग अलग जगह पे दिखेगा 9A 9B, फिर 14A भी दिखेगा यहाँ पे आर्टिकल, जैसे कि भाग 4A दिखेगा, 39A दिखेगा, ये सब के सब क्या रहेंगे? अमेंडेड रहेंगे। कोई कंफ्यूजन? तो संशोधन करके जो चीजें जोड़ी गई है वो सारी की सारी ABCD के अंदर आती है। जैसे 43A और B अमेंडेड है, तो नई चीज अलग से जुड़ी है वो अलग से ही दिखेगी, और जो ओरिजिनल है वो कंटिन्यू दिखेगी, उसके अंदर अलग से दिखाई नहीं देगी। नई चीज अलग से दिखाई देती है, नई नई चीज आती है, दिखाई देती कि नहीं देती? नहीं, बस वैसे इसमें ऐड किया गया है। आ गया समझ में? तो अध्याय 4 हो गया, जुडिशरी हो गई। जुडिशरी का काम गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चैप्टर 5 अध्याय 5, इसका संबंध है केग से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके आर्टिकल रहेंगे आर्टिकल 148 से लेके 151। अब ये जो चेक रहेंगे CAG, ये चेक करेंगे कि किन हमारे जो एक्सचेकर है, राजकोष है, वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा। यानी कि हमारे जितने भी पैसे का खर्चे का लेखा जोखा है वो हमारे चेक करेंगे। हिंदुस्तान में कितना खर्च हुआ, कितना पैसा आया, किन किन डिपार्टमेंट ने कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च हुआ, किस प्रकार से वहां पे राय देनी है पैसे से संबंधित, सारी राय कौन देते हैं? चेक देते हैं। तो हमारे जितने भी पैसे से रिलेटेड अधिकारी होते हैं रेवेन्यू के, उनके सबसे बड़ी अधिकारी कौन है? चेक। अभी कौन है वर्तमान में हमारे चेक? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले क्या थे? जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू और कश्मीर। अभी कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है ना, श्रीमान मनोज सिन्हा। आगे बढ़े।